सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल करने पर मुशावरत। हुकूमत के आर्मी एक्ट में तरमीम लाने पर मशवरे। नून लीगी ज़राए का दावा है कि आर्मी एक्ट तरमीमी बिल आज ही कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान है। तारिक फजल चौधरी का कहना है कि आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाएगा। दूसरी जानिब हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 25 करने का भी फैसला। बाज़ हुकूमती ज़राए का दावा है कि जजेस की तादाद 34 करने की तजवीज़ भी पेश की जा सकती है। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल भी आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वक्त आ गया है कि काबीना में नए लोगों को शामिल किया जाए। जल्द काबीना में रद्दोबदल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी से खिताब में कहा कि मईशत मुस्तहकम हो रही है। शरह सूद में कमी से मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों, बरामदात और रोज़गार के मौके में इजाफा होगा। आप सब वो अजीम लोग हैं जिन्होंने अपनी सियासत की परवाह किए बगैर 24 करोड़ आवाम के बारे में सोचा। कानून साजी के दौरान तमाम अरकान को ऐवान में मौजूद रहने की हिदायत। इससे पहले वफाकी काबीना इजलास में कहा कि सऊदी अरब में होने वाली मुलाकातों के नतीजे में पाकिस्तानी वफ्द जल्द सऊदी अरब का दौरा करेगा। सऊदी अरब और कतर में 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें कामयाब रहीं। माजी में कतर ने $3 अरब की सरमायाकारी का वादा किया था। पाकिस्तान और कतर ने इसी पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। अमीर कतर ने पाकिस्तान में IT पार्क लगाने में दिलचस्पी जाहिर की है। रवां माह कतर की टीम पाकिस्तान आ रही है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि आज आलमी अमन को उभरते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर तंजीमों ने अमन कायम करने की मुतादिद कोशिशें की हैं। इन कोशिशों के बावजूद कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की हालत बताती है कि अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी की नई इमारत का इफ्तिताह भी किया। 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस 8 नवंबर तक जारी रहेगी। स्टेट बैंक ने शरह सूद 17.5% से कम करके 15% कर दी। स्टेट बैंक की जानिब से जारी एलामे में कहा गया है कि महंगाई तवक्को से ज़्यादा तेज़ी से कम हुई। सख्त मॉनेटरी पॉलिसी महंगाई का रुझान नीचे रखने में अहम किरदार अदा कर रही है। खाने पीने की अशिया की महंगाई में भी तेज़ी से कमी हुई है। मुआशी तज्ज़ियेकार डॉक्टर खाका नजीब का कहना है कि रुपया मुस्तहकम है, करंट अकाउंट खसारा संभल गया है। महंगाई में कमी के पायदार इक़दाम के लिए पैदावारी सलाहियत बढ़ाना और तवानाई के शोबे में बेहतरी लाना ज़रूरी है। माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल ने कहा कि माशी इस्तेहकाम के बायस शरह सूद में कमी आई है। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए। माशी सरगर्मियों में बेहतरी नज़र आ रही है। आम आदमी पर भी इसके असरात जल्द नज़र आना शुरू हो जाएंगे। पहले वनडे में मेज़बान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तानी टीम की ज़बरदस्त फाइट से 203 रन स्कोर बोर्ड पर होने के बावजूद पाकिस्तानी बॉलर्स ने मैथ्यू शॉट, स्टीव स्मिथ, मानुस लेबुशेन और ग्लेन मैक्सवेल समेत 8 बैटर्स को पेविलियन भेजने में कामयाब रहे। ऑस्ट्रेलिया को बड़ी मेहनत के बाद 2 विकेट से फतह मिली। कप्तान पैट कमिंस 32 रन पर नाकाबिले शिकस्त रहे। हारिस रऊफ ने 3, शाहीन आफरीदी ने 2, नसीम शाह और हसनैन ने 1-1 विकेट हासिल की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी तारीफ की। कहा कि खिलाड़ियों ने मैदान में पूरा जोर लगाया। वेल डन पाकिस्तान। बानी PTI की बीवी बुशरा बीबी अदालत में रो पड़ी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में रोस्टम पर आकर कहा कि 9 माह से इंसाफ की कुर्सी पर बैठे मुंसिफों की नाइंसाफी का शिकार हैं। बानी PTI और उन्हें नाइंसाफी करके सजा दी गई। जो जेल में बैठा है, क्या वो इंसान नहीं? क्या किसी जज को नजर नहीं आता? कंबल और दीगर सामान गाड़ी में है। जब आप कहेंगे जेल जाने को तैयार हूँ। हमारे वकला समेत तमाम वकला सिर्फ वक्त ज़ाया कर रहे हैं। अब इस अदालत में नहीं आएंगी। यहाँ सिर्फ नाइंसाफियाँ होती हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ एक मुकदमे की दरख्वास्त जमानत पर फैसला 18 नवंबर को सुनाया जाएगा। बानी PTI की 6 दरख्वास्त जमानतों पर दलाइल 18 नवंबर को तलब कर लिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI के वकील इंतजार पंजोता का बयान रिकॉर्ड करने का हुक्म। PTI वकील इंतजार पंजोता की बाजियाबी दरख्वास्त पर समात में वकील अली बुखारी ने बताया इंतजार पंजोता बाजियाब हो गए हैं, हालत अच्छी नहीं है, वो लाहौर में हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा इंतजार पंजोता से मुतालिक TV पर देखा, बहुत बुरा लगा। इंतजार पंजोता के साथ जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। मुहज़्ज़ब माशरों में ऐसा नहीं होता। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा मिसिंग पर्सनस के वाक़यात क्यों हो रहे हैं? हम इस वाक़े को अगवा बराए तावान के तौर पर ही लें तो भी इन वाक़यात की रोकथाम होनी चाहिए।
एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अटॉर्नी जनरल की कोशिशों से बाजियाबी हुई, इस बात को मनफी अंदाज में लिया जा रहा है। शुएब शाहीन एडवोकेट ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने 24 घंटों में रिकवरी का कहा तो सवाल तो उठते हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा अटॉर्नी जनरल के खिलाफ मनफी मुहिम नहीं होनी चाहिए, तनकीद करे लेकिन फैसलों पर करे, शख्सियात पर नहीं। इस्लामाबाद में डकैतियों के बाद भत्ते की पर्चियों का भी इंकशाफ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि उनके जानने वालों को भत्ते की पर्चियां आई हैं। इस्लामाबाद में भी अब कराची वाली सूरत हाल हो गई है। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता हफ्ते 28 और 29 अक्टूबर को 2 दिन के दौरान 4 बैंक डकैतियां भी रिपोर्ट हुई, जहां एक डकैत के बारे में ये इंकशाफ हुआ कि उसने पुलिस के स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट से किसी एहलकार का कार्ड नंबर बताकर असलहा रिलीज करवाया था और उसी के बल पर डकैती की थी। डकैती की वारदातों में 9 अफराद जख्मी हुए थे, जिनमें से 2 जाँ बहक हो गए। आज इस्लामाबाद पुलिस ने बैंक डकैतियों में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को सरगोधा से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम से लूटी हुई रकम और डकैतियों में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया गया। मुलजिम I8, G9, G14 और G15 की बैंक डकैतियों में मुलविस है। IG इस्लामाबाद अली रजा ने कहा है कि मुलजिम रिकॉर्ड याफ्ता है और पंजाब की जेलों में भी जा चुका है। उसने फिल्म से मुतासिर होकर डकैतियां की। जमात इस्लामी ने भी 26वीं आईनी तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में 26वीं तरमीम का लदम करार देने की इस्तदा करते हुए कहा गया है कि 26वीं आईनी तरमीम से आइन के बुनियादी ढांचे को तब्दील और गैर मौसर किया गया है। आइन की बुनियादी असास रियासत के 3 सतूनों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम को मिटाया गया है। मुकन्नना की इस हद तक मदाखलत से अदलिया इंतजामिया और मुकन्नना के मातहत नजर आ रही है। बेंचेस की तश्कील के इख्तियार से अदलिया की आज़ादी के साथ आवाम का इंसाफ की फराहमी का बुनियादी हक भी मुतासर होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि करप्ट इलेक्शन से वजूद में आने वाली करप्ट असम्बली ने तरमीम के जरिए अदलिया पर शब खून मारा है। ये तरमीम आवाम के मुस्तरदशुदा और फॉर्म 47 से मुसल्लत करदा लोगों ने की है, जिसमें ऐसे अरकान के वोट भी शामिल हैं जो इन पार्टीज का हिस्सा नहीं थे। सिंध असम्बली में आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतालिक करारदाद मंजूर। पीपल्स पार्टी और MKM अरकान ने खड़े होकर करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद के हक में 123 अरकान ने वोट दिया। जमात इस्लामी के फारूक अहमद और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 4 मेंबरान ने करारदाद की मुखालिफत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत का एजाज़ है कि 26वीं आईनी तरमीम के हक में करारदाद लाए। विफाक से रुजू करेंगे कि जल्द से जल्द सिंध में आईनी बेंचेस बनाए जाएँ। सारे मुकदमात आईनी बेंचेस में ना लेकर जाएं, कुछ मुकदमात हमारे पास भी रहने दें। जस्टिस मंसूर अली शाह के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। सुई नॉर्दर्न गैस की ज़्यादा बिलिंग से मुताल्लिक़ केस में दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि इस केस की नज़रसानी अभी ज़ेर इल्तिवा है। 26वीं तरमीम के बाद अब ये केस आईनी बेंच में जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा इस केस में कोई आईनी या कानूनी सवाल मौजूद नहीं। इस ज़ेर इल्तिवा नज़रसानी केस में दरख्वास्त गुजार सवाल उठा सकते हैं। अदालत ने केस निपटा दिया। मुल्तान में आज फ़ज़ाई मयार इंतहाई ख़राब। मुल्तान मुल्क का आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 657 तक जा पहुंचा। दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में सुबह के औकात में लाहौर का दूसरा नंबर। ग्रीन लॉकडाउन के SOPs पर अमल दरामद न होने के बराबर। चिंची रिक्शा बदस्तूर ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में दौड़ते दिखाई दे रहे। शहरी भी मास्क की पाबंदी नहीं कर रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने बताया कि स्मॉग के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत हंगामी इकदाम कर रही है। स्मॉग की मॉनिटरिंग करके मजीद इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगाया जा रहा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत PIA खरीदेगी और इसी नाम से चलाएगी। जहाँ तक भी बोली जाएगी देंगे, उन्हें PIA खरीदने नहीं देंगे। कौम के सामने आगे आ चुका है कि इनकी नीयत क्या थी। ये लोग बिलवास्ता खुद ही औने पौने PIA खरीद रहे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ये भी कहना था कि IMF की रिपोर्ट आ चुकी, खैबर पख्तूनख्वा के सिवा किसी सूबे ने INF का हदफ हासिल नहीं किया है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 92,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 1078 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 91,938 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ। 6 खवारिज हलाक। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके 2 सालिम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में एक खारजी अहमद शाह और इंतज़ार हलाक हो गया। ISPR के मुताबिक पाक अफगान सरहद पर खवारिज पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर तरीके से खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। कार्रवाई में 5 खवारिज हलाक और 3 जख्मी हुए। बानी PTI की तोशाखाना 2 केस में दरखास्त जमानत पर FIA से जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का FIA को नोटिस। स्पेशल जज सेंट्रल ने बानी PTI की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर हो चुकी है। £190 मिलियन रेफरेंस की 36वीं समाअत में भी आखिरी गवाह पर जिरा ना हो सकी। बुशरा बीबी के वकील पेश नहीं हुए। समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। अदालत ने कहा बुध के रोज़ 10 बजे तक जिरा ना हुई तो जिरा का हक खत्म कर दिया जाएगा। मावन वकील फैसल चौधरी की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की नैब प्रोसिक्यूशन की मुखालफत। कहा केस को गैर ज़रूरी तूल दिया जा रहा है। बानी PTI के ज़ाती मौलिश डॉक्टर आसिम यूसुफ की अडयाला जेल आमद। बानी PTI का तिब्बी मुआयना किया। कहा बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है। मेडिकल बोर्ड ने बानी PTI के कुछ टेस्ट तजवीज़ किए हैं। तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। मेडिकल बोर्ड की जानिब से अडयाला जेल में 4 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने बानी PTI का 1 घंटे तक तिब्बी मुआयना किया। बानी PTI पर ज़हनी तशद्दुद किया गया है। अडयाला जेल में मुलाकात के बाद अलीमा खान का इल्ज़ाम। डॉक्टर आसिम यूसुफ ने बताया है कि बानी PTI सेहतमंद है लेकिन वो समझती हैं कि उन पर मेंटल टॉर्चर किया गया है। बानी PTI ने कहा कि जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी पर कोई समझौता नहीं होगा। जो तमाशा इंतज़ार पर जोता के खिलाफ किया गया वो किसी के साथ भी हो सकता है। जो कानून से ऊपर जा चुके हैं वो समझते हैं जिस पर मर्जी तशद्दुद करो। जिसने लंदन में एहतजाज किया उसकी फैमिली को पाकिस्तान में उठा लिया। क्या अमेरिका की तारीख में पहली बार एक स्याह फाम खातून अमेरिकी सदर बन सकेगी या व्हाइट हाउस की मसनद पर एक बार फिर एक सफेद फाम मर्द का राज होगा? अमेरिका में सदारती इंतखाबात में एक रोज बाकी। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। मुख्तलिफ राय शुमारियों में कमला हैरिस को सिर्फ 1 पॉइंट की बरतरी, उसमें भी गलती का इम्कान मौजूद है। दोनों उम्मीदवारों की तवज्जो पांसा पलटने वाली रियासतों पर मरकूज। कमला हैरिस मिशिगन में सरगर्म, ट्रंप की पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में दौड़।